अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमने प्रेशर ऑफ गैस पढ़ा था, तो यहाँ पर टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और प्रेशर भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर जो है ना प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। तो ये इम्प्रूव भी करेंगे और उसके बाद फिर बेसिक लॉज जो हैं यहाँ पर वो भी जो है ना डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें आइडियल गैस लॉ जो हम पढ़ते आए हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी प्रेशर है, वी जो है वो वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है उसका। अब जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन, ये याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। फिर यहाँ पर जिक्र है एवोगैड्रोस नंबर का, जो कि 1 मोल के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल की तादाद को कहते हैं। तो स्मॉल एम जो है नंबर ऑफ मोल्स, उसको आप कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको डिवाइड करेंगे आप एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। पी वी इक्वल टू एन आर टी है, तो एन की जगह आप कैपिटल एन और एन ए कर देंगे और फिर एक रीअरेंज करें। रीअरेंज करेंगे कि जो एन ए है वो आर के नीचे लिख दें, आर के नीचे एन ए लिख लिया। आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट था, एन ए भी कांस्टेंट है, एवोगैड्रोस नंबर जो है। ये दोनों रेशो, मतलब ये जो रेशो है आर ओवर एन ए की, दो कांस्टेंट्स की, वो एक कांस्टेंट होगा जिसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू आर की पुट कर दें, एवोगैड्रोस नंबर की पुट कर दें, डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आती है जिसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं 1.38 इंटू 10⁻³ जॉल पर केल्विन। ये याद भी रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए और आगे एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल में यूज़ भी होगी। तो पी वी इक्वल टू एन के टी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, जो वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है पी के साथ, वो इधर डिवाइड कर दें एन के नीचे, और 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। ये जो है वो आप यहाँ पर कीजिए, तो फिर डेफिनेटली इसका कंपैरिजन करेंगे हम। अब यहाँ पर जो है, ये जो लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन पढ़ी थी, ये वाली, ये यहाँ से, ये जो प्रेशर ऑफ गैस हमने ड्राइव किया था जब, उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन पी इक्वल टू 2/3 एन ओवर वी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से इस इक्वेशन को उसने उठाया है और यहाँ पर फिर कंपैरिजन करेंगे जो अभी बनाई है हमने। तो देखें पी इक्वल टू 2/3 एन ओवर वी इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से वी इधर मल्टीप्लाई करवा दें, ये पी वी इक्वल टू 2/3 एन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अब ये भी पी वी की वैल्यू ये कल वाली क्वेश्चन से बनाई और ये आज अभी बनाई है पी वी इक्वल टू एन के टी। अब ये दोनों पी वी की वैल्यू हैं, ये आप कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। तो एन के टी इज इक्वल टू 2/3 एन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एन से कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, के टी बच जाएगा और 2/3 हाफ एम वी स्क्वायर बच जाएगा। के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इधर डिवाइड कर दें, 2/3 के इंटू हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। 2/3 कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जैसे आपने कहा, तो ये पूरी रेशो कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट लिख दिया, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। उसके बाद कांस्टेंट खत्म करते हैं, टी प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, हाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने स्टार्ट में बोला था कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो बढ़ने से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा फोर्सली आके स्ट्राइक करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर। डेफिनेटली जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि कल का जो प्रूफ था वो यही था ना कि प्रेशर प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और आज आपने कहा कि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। इट मीन्स कि टेम्परेचर आल्सो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आगे चलिए, बॉयल्स लॉ जो है देखें, उसमें हम ये इसको डिफाइन भी करेंगे और छोटी सी ये क्वेश्चन भी ड्राइव करेंगी उसी क्वेश्चन से जो कल वाली सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पी इज इक्वल टू 2/3 एन ओवर वी इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखिए जो वी डिवाइड हो रहा है वो इधर मल्टीप्लाई कर दें, पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखें, तो ये हम यहाँ पर अब कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ़ वी कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, मतलब आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखनी है, क्योंकि अभी आपने प्रूव किया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। और 2/3 एन ये तो ऑलरेडी ही कांस्टेंट है इस साइड पे, ये पूरा प्रोडक्ट सारा क्या हो गया कांस्टेंट, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब अगर आप यहाँ पर कांस्टेंट खत्म करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी वी इधर डिवाइड करते हैं फिर 1 के नीचे, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, लेकिन कब तक? जब तक टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हैं। उसके बाद ये देखिए लिखा भी हुआ है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ गैस विच इज़ बॉयल्स लॉ। उसके बाद देखिए चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ में फिर दोबारा वही क्वेश्चन जो है हमने यूज़ किया, पी इज इक्वल टू 2/3 एन ओवर वी इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो है ना हम वी उधर लेके जाएँ, मल्टीप्लाई करें और पी इधर डिवाइड कर दें। उसके बाद फिर हम मेंशन करेंगे ये जो 2/3 और एन ओवर पी है ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट रखना है,
क्योंकि जो चार्ल्स लॉ वो ये कहता है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अगर प्रेशर आप कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो ये पूरी रेशो कांस्टेंट हो जाएगी, बाकी रह जाएगा हाफ mv²। तो कांस्टेंट खत्म कर दें तो v प्रोपोर्शनल टू हाफ mv² हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह आप टेम्परेचर पुट कर दें तो v प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लगेगा और प्रेशर उसके ऊपर कांस्टेंट रखेंगे। Thus the volume is directly proportional to the absolute temperature of gas provided the pressure is kept constant। तो ये इसका है। और अब इसमें एग्जांपल्स हैं इससे रिलेटेड, वो भी सॉल्व कर लेते हैं साथ ही, ताकि फिर ये फार्मूला भी फ्रेश आपने देखा है तो इसका जो एप्लीकेशन है वो भी हम देख लें। तो यहाँ पर गैसेस की हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे इसके अंदर, और साथ में दूसरा जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर एक ही काइनेटिक एनर्जी बताएंगे और एक ही जो है ना वो वेलोसिटी बताएंगे यहाँ पे। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल लास्ट में होती हैं, ये देखें यहाँ पर तो यहाँ पे जो है ना वो लास्ट में ये। अब देखें पहली जो है 11.1, व्हाट इज़ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड। 27 सेंटीग्रेड के ऊपर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी गैस मॉलिक्यूल की। देखें टेम्परेचर जो है वो 27 सेंटीग्रेड है, तो 27 सेंटीग्रेड में 273 ऐड करें 300 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का वो केल्विन होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है हमने, तो हमने अभी रिलेशन पढ़ा T = 2/3K इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी को सेपरेट कर लें, 3K इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा T के साथ और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 3KT/2 आ जाएगा। 3 और K की वैल्यू आप खुद लगाएंगे, 1.38 इंटू 10⁻³ इंटू 300 और डिवाइडेड बाई 2, इनको मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें तो 6.21 इंटू 10⁻21 जॉल आ जाएगा। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई एट टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड। उसके बाद अगली है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन एयर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्पीड फाइंड करें, तो एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है उसकी। तो टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो 0 + 273 कर दें, 273 केल्विन हो जाएगा। फिर वही फार्मूला दोबारा T = 2/3K इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अब काइनेटिक एनर्जी हमने ओपन करके लिखा है हाफ mv², तो यहाँ से फिर 2 से कैंसिल कर दें। हमें यहाँ से जो है ना वो v चाहिए, तो v को सेपरेट करने के लिए आप क्या करें, ये m/k कर दें, m बाहर निकाल दें, m/3K हो जाएगा और एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। उसके बाद इसको सेपरेट करें, 3K मल्टीप्लाई होगा के T के साथ जाके और m डिवाइड हो जाएगा, तो 3KT/m आ जाएगा। तो फिर उसके बाद अब यहाँ पर मास एक अननोन चीज़ है, उसको पहले फाइंड करेंगे। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तो कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। मॉलिक्यूलर मास जो है वो 32 ग्राम है और एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, इससे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास होगा 5.31 इंटू 10⁻26 kg हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है यही वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर दें हम ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो देखें v² = 3 इंटू K की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 और साथ टेम्परेचर 273 और नीचे मास आ जाएगा 5.31 इंटू 10⁻26। अच्छा ये ख्याल कीजिएगा ये 23 या 26 इसलिए किया है, ऊपर kg करना है क्योंकि वो ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है इसलिए 1000 से डिवाइड भी किया है। अच्छा चल खैर इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर होगा 21.29 इंटू 10⁻4, फिर स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो एवरेज स्पीड जो आएगी वो 461 मीटर पर सेकंड आ जाएगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। तो ये 2 एग्जांपल भी साथ करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के ये पार्ट में आती हैं और बाकी जो 2 लॉज हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में करने हैं और जो टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन है वो लॉन्ग में के लिए आपने तैयार करना है। बाकी फिर इंशाल्लाह इंटरनल एनर्जी और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।